हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। 7,500 वैकेंसी है इसके अंदर। कौन कौन से पद हैं, क्या क्या योग्यता है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज होनी चाहिए आपके पास फॉर्म भरते समय, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया है। इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें देखने वाले हैं, पूरी A to Z डिटेल। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं टीजीटी भर्ती के अप्लाई करने में या टीजीटी भर्ती के एस्पिरेंट हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नॉलेज टीवी देशी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप गलती कर रहे हैं। फटाफट से इस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहती है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करोगे तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आपकी टीजीटी की भर्ती है वो आने वाली है, तो रात को मैंने वीडियो डाली कि टीजीटी भर्ती कैंसिल हो गई है। और अच्छी बात है। अच्छी बात मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि कैंसिल होगी तभी वो दूसरी आने वाली थी। तो कल रात को ही आपकी ये भर्ती आ गई है और आज हम इसको कंप्लीट डिटेल के साथ क्या है देख रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। और टीजीटी भर्ती के लिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। क्या है, टीजीटी भर्ती के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7015243491। टीजीटी भर्ती के लिए ग्रुप भी बना लिया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? 7015243491। ठीक है। और इस व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जिससे आपको क्या फायदा होगा, जो पेपर है, आपको मटेरियल है, वो आपको फ्री में वहां पे मिलता रहेगा और सारी अपडेट इस भर्ती की वहां पे आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट है 2/2023 जो एचएसएससी ने भर्ती निकाली है टीजीटी की। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2023। दोस्तों, इसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी भर्ती है, ठीक है, और मेवात कैडर की भर्ती भी है। ठीक है। दो प्रकार की वैकेंसी निकली है, दो प्रकार की। एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर दोनों वैकेंसी है। ठीक है। दोनों प्रकार की वैकेंसी है। यदि आप इलिजिबल हैं तो आप मेवात के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। तो जो फॉर्म भरने की डेट है, 23 मार्च से इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। 23 मार्च से, सॉरी 23 फरवरी से, और 15 मार्च तक आप आवेदन कर पाओगे। 15 मार्च तक, 23 फरवरी से लेके 15 मार्च तक जो सारी चीज है आपकी, वो इसी डेट को देखी जाएगी, आप इलिजिबल हो या नहीं हो। आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। क्या है, क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट बिल्कुल। कब होनी चाहिए? 15 मार्च 2023 को आपकी सारी डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो अब टोटल वैकेंसी देख लेते हैं जी। तो 7471 वैकेंसी है, 7471, 7471 वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है और पोस्ट का नाम क्या है जी? टीजीटी। ठीक है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। ये है फॉर्म भरने का लिंक, ये है फॉर्म भरने का लिंक। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सारी की सारी चीजें 15 मार्च 2023 से पहले पहले की होनी चाहिए आपके पास में। फोटो भी आपको अच्छे ढंग का अपलोड करना है, 3 महीने के अंदर अंदर का फोटो होना चाहिए, 2x2 का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। सारी डिटेल एक एक करके हम पोस्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए, एक तो हिंदी या संस्कृत क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, या तो 10वीं में या इससे ऊपर की पढ़ाई में हिंदी या फिर संस्कृत, एक सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है। और एचटेट
जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आपके पास टीजीटी लेवल का एचटेट पास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए जी? जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का टीजीटी लेवल का एचटेट का कागज आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, 18 से 42 साल एज बताई गई है और पे स्केल यहाँ पे देखेंगे जबरदस्त पे स्केल है, 9300 से लेके 34,800 का ग्रेड पे 4600। ठीक है, तो पे स्केल जबरदस्त है। 18 से 42 साल एज इसमें मांगी गई है। जो एज में छूट होती है दोस्तों, एससी को भी बीसी को भी 5-5 साल की छूट है। ठीक है, अनमैरिड वुमेन है उसको भी 5 साल की छूट है। अब दोस्तों देख लेते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा। रेस्ट ऑफ हरियाणा में कौन कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है वो कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 8 तक है। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश की कितनी है जी? 1751 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं जी। टीजीटी होम साइंस की 73 पोस्ट है जी। टीजीटी म्यूजिक की 10 पोस्ट है जी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्ट है जी। टीजीटी आर्ट्स की 1443 पोस्ट है जी। टीजीटी संस्कृत की 714 पोस्ट है जी। टीजीटी साइंस की 1297 पोस्ट है जी। टीजीटी उर्दू की 21 पोस्ट है जी। ये केवल रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की है। मेवात से बाहर की ये वैकेंसी है। ठीक है, मेवात से बाहर की ये वैकेंसी है। और जो मेवात कैडर की है वो आपको आगे इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसी नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहां पर देखिए जो 1751 पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी इंग्लिश की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। 50% नंबर होने चाहिए आपके किस में? इंग्लिश में। इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए। या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या कोर सब्जेक्ट हो, या होनर्स सब्जेक्ट हो। ठीक है, और इंग्लिश एक आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने जो टीचिंग की डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उसके अंदर। क्लियर है जी? इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन बताई गई है। बैचलर डिग्री हो आपके पास में, 50% नंबर हो आपके इंग्लिश में, साथ में इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री हो या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, 50% नंबर हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन में और सारी चीजें हैं वो देख सकते हैं। और एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट का। एचटेट का इंग्लिश सब्जेक्ट का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। उसके बाद में 73 पोस्ट है टीजीटी होम साइंस की। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए होम साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, एज इलेक्टिव और होनर्स एज होम साइंस ए टीचिंग सब्जेक्ट। होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है या फिर डिग्री इन एजुकेशन आपकी उसमें, और आपके 50% नंबर जरूरी है जो आपने डिग्री कर रखी है, बैचलर डिग्री। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोस्ट टीजीटी म्यूजिक की, वही है जी, बीए कर रखी हो आपने, साथ में 50% नंबर जरूरी है म्यूजिक में, और म्यूजिक एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में, या तो डिप्लोमा इन एजुकेशन में या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जी। 821 पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्ट है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और बीपीएड हो आपके पास में, ग्रेजुएशन हो और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो आपके पास में, या फिर डिप्लोमा हो फिजिकल एजुकेशन का, डीपीएड हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई आपकी पढ़ाई है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एचटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। 1443 पोस्ट है जी टीजीटी आर्ट्स की।
किसकी जी? टीजीटी आर्ट्स की। तो यहाँ पे लिख रखा है बीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन आर्ट्स एज इलेक्टिव और हॉनर सब्जेक्ट एज ए आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी या जेबीटी या डीएड। ठीक है, एक तो भाई जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर जरूरी है। ठीक है, और आपके पास टीचिंग में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने टीचिंग की डिग्री कर रखी है, टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, उसमें भी वो सब्जेक्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर जरूरी है, उसके बाद में इंग्लिश आपका जो आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का या डिग्री है आपकी एजुकेशन की, उसके अंदर भी एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसी ट्रेड उसी सब्जेक्ट से आपका एचटेट पास होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 714 पोस्ट है टीजीटी संस्कृत की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर हो संस्कृत में। ठीक है, और आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो संस्कृत। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 1297 पोस्ट है टीजीटी साइंस की, वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर जरूरी है साइंस में। ठीक है, और टीचिंग सब्जेक्ट साइंस आपके पास में होना चाहिए। In case of BSc, a combination of at least 3 subject out of the following, यदि आपने बीएससी कर रखी है तो इन 5 में से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तो ही आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यदि बीएससी आपने कर रखी है तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आगे चलते हैं जी। 21 पोस्ट है टीजीटी उर्दू की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, 50% नंबर जरूरी है उर्दू में। ठीक है, उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उर्दू एक टीचिंग सब्जेक्ट भी आपकी जो एजुकेशन डिग्री है उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में आगे जी, जो मेवात कैडर की वैकेंसी है कैटेगरी नंबर 9 से लेके कैटेगरी नंबर 18 तक, देखिए कौन कौन सी पोस्ट है इसके अंदर। आपकी टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है जी? टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, कितनी? 106 वैकेंसी है जी। टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है जी, कितनी? 212 वैकेंसी है जी। टीजीटी उर्दू की वैकेंसी है जी, कितनी? 100 वैकेंसी है जी। टीजीटी साइंस की वैकेंसी है 234 वैकेंसी है। 1 मिनट जी। हेलो, 20 मिनट में हिसार पहुंचेगा? ठीक है, एक बार तो तू बात कर लिए, मैं 5 मिनट बाद से कॉल करूंगा, बस यार वीडियो आदम रह रही है कि जाना है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है 93 जी। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है जी 1। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है जी 246। टीजीटी आर्ट्स की वैकेंसी है 260। इसमें बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि पंजाबी की वैकेंसी नहीं निकाली है, तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार भाई अपनी कहाँ सुनती है। टीजीटी सोशल स्टडीज की वैकेंसी है 83। टीजीटी होम साइंस की वैकेंसी है जी 6। ये है जी मेवात कैडर की वैकेंसी, इसमें 106 पोस्ट है टीजीटी हिंदी की, मेवात कैडर की। एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, 50% नंबर होने चाहिए हिंदी में। ठीक है, ग्रेजुएशन जो आपने करी डिग्री उसके अंदर हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 50% नंबर होने जरूरी है, और हिंदी एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बस ये मामला है जी। क्या है जी? यही तो मामला है, और एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 212 पोस्ट है टीजीटी संस्कृत की, सेम वही चीज है जी। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए संस्कृत में। संस्कृत एक टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके पास, जो आपने टीचिंग की एजुकेशन की जो डिग्री करी है उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। टीजीटी मैथमेटिक्स,
हाँ जी, ये तो हो गया आपकी पोस्ट और पोस्ट की क्वालिफिकेशन। ठीक है जी, आगे चलते 5% क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उनमें छूट रहेगी किसको, एससी कैटेगरी को और बीसी कैटेगरी को और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी को। ठीक है, जैसे इन्होंने 50% नंबर मांग रखे हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है, जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनको 47.5% नंबर जरूरी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस यदि आपको लगाना है तो भाई सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के तहत किसी स्कूल में बोर्ड में आपने काम कर रखा हो उसी को काउंट किया जाएगा। एज में जो छूट है वैसे तो 18 से 42 साल एज है, जो एससी कैटेगरी है उसको 5 साल की छूट है, जो बीसी कैटेगरी है उसको 5 साल की छूट है, जो अनमैरिड वुमेन है उसको भी 5 साल की छूट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और जो एससी बीसी का जो बेनिफिट दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन का, फिजिकल हैंडीकैप का, वो केवल हरियाणा के कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा। ईडब्ल्यूएस आपको नया बनवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बीसी ए बीसी बी का सर्टिफिकेट है वो भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये आपकी फीस है जी, जो कैटेगरी नंबर 1 से 18 तक यानी कि पूरे भर्ती की। जो जनरल है मेल फीमेल 150 रुपए फीस है, फीमेल है हरियाणा की 75 रुपए फीस है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, एस सी बी सी ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट, मेल की 35 रुपए है, फीमेल की 18 रुपए फीस है। फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की फीस नहीं है। और ये पोस्ट आपकी पहले भी निकली थी, टीजीटी संस्कृत, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की। ठीक है, तो इनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, इनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, इनको लेकिन फॉर्म इनको भरना पड़ेगा। यहां पे आपका 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस है, ये 100 नंबर का। 95 तो हो गए आपके रिटर्न के, 5% आपके परिवार में नौकरी नहीं है, फादरलेस है, विडो है, डेनोफाइड जाति है, इन चीजों के मिलते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर आपका दोनों भाषा में रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, ये परिवार में नौकरी नहीं है तो आपको 5% नंबर मिल सकते हैं, लेकिन परिवार में जॉब ना हो इसके लिए साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि आपके परिवार की इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, तो ही आपको मिलेंगे। यदि विधवा है तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, यदि आप फादरलेस है तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। यदि आप कंडीशन तो पूरा करते हो 15 नंबर की, इन 3 चीजों को पूरा करते हो, ये नहीं है कि आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको 5 ही मिलेंगे, आप किसी भी कंडीशन को पूरा कर लो। ठीक है, विमुक्त जाति है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और एक्सपीरियंस के नंबर आपको दिए जाते हैं 1 साल का आधा नंबर। ठीक है, और जो ये फादरलेस का होता है, विडो का सर्टिफिकेट होता है, एससीबीसी का सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल होता है, ये आपके तहसीलदार से वेरीफाइड, तहसीलदार से बने हुए होते हैं। जो नो जॉब का लगाना है वो सेल्फ का लगाना है। ठीक है, वो सेल्फ का लगाना है जी। सिलेबस वगैरह ये बाद में बताएंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। और जो परिवार में नौकरी की कंडीशन है ना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके हिसाब से आपकी काउंट करी जाएगी। ये आपके फॉर्मेट दे रखे हैं जी, क्या है जी, ये आपके फॉर्मेट दे रखे हैं।
तो ये आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है जी। क्या है जी, टीजीटी की वैकेंसी है 7500। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसका सिलेबस आएगा, सिलेबस की वीडियो बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या क्या चाहिए ये भी बताएंगे आपको, और फॉर्म कैसे भरना है फॉर्म भर के भी दिखाएंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को आपने लाइक जरूर कर दिया होगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये। और ग्रुप भी बना रहे हैं हम टीजीटी के लिए स्पेशल, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। तो ये था मामला आपका। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, 2-4 दिन के बाद अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। तो ये था मामला आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।